प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के अध्याय 13 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में जाकर देखूं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गए हैं, मैं मृत्यु लोक पर नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होता देखकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया है, मैंने नहीं देखा मृत्यु लोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ी थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ना तो मैं थकूंगी ना मुझे भूख प्यास लगेगी, आप मुझे ले चलो। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्यु लोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। वे एक स्थान पर बैठ गई और भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, अब तो मैं आगे नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख प्यास भी लगी है। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं मानी, अब क्या कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने जोगी और जोगन का वेश धारण कर लिया। जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह दरवाजा, वह घर उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? तब भगवान शिव जोगी के वेश में थे। कहने लगे कि हे माता, हमारी पार्वती जी को खूब प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से कहीं और जाओ, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए। आगे चलते चलते एक और घर आया। बहुत टूटा फूटा सा घर था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से टूटे फूटे घर से क्या मिलेगा। यह सोचकर वे आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है? तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ। महाराज जी दोनों को आदर्श के साथ अंदर ले गई, आसन देकर बिठा दिया, पानी पिला दिया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह प्रांत और भिगोना लेकर चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि खीर बनाने के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो शिव भगवान बोले, अंदर जाकर देख,
तेरे घर में चावल, दूध और खीर खांड सब पड़े हैं। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की प्रांत भरी थी और दूध का भिगोना रखा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जिम लो। उसने शिव पार्वती को जिमा दिया। अब शिव और पार्वती जिम लिए, लेकिन खीर तो खत्म ही ना हुए। तो उसने भगवान शिव से पूछा कि इतनी सारी खीर का अब मैं क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है, ना बेटा है, ना बहू है, ना पोता पोती है, ना मेरा कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि बुढ़िया माई आंखें बंद कर। बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंखें खोल कर देखा तो देखा पूरा परिवार हो रहा है। खूब बेटे पोते, बेटियां, बहुएं, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ? तब भगवान शिव ने उसकी झोंपड़ी पर लात मारी। बड़ा महल हो गया। देखा तो अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। पूरे महल में धन ही धन हो रहा था। अब बुढ़िया माई तो बहुत खुश हुई। बुढ़िया माई ने सबको खीर का प्रसाद दिया। पूरे परिवार ने भर पेट से खीर खा ली, लेकिन फिर भी वह खीर खत्म ही ना हुए। तब उसने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु अब इस खीर का क्या करूं? तो भगवान शिव कहने लगे कि पूरी नगरी को जिमा दे। अब बुढ़िया माई कटोरे भर भर कर खीर पूरी नगरी में बांटने लगी। सब लोग निंदा चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेकर जाती थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकारनी को भी देने गई। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तेरे पास खीर कहाँ से आई? वह बोली कि हमारे घर शंकर पार्वती आए थे, उनकी कृपा से हमारे घर में खूब धन ही धन हो गया है। खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब साहूकारनी कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ हैं? मेरा धन तेरे को दे दिया। भागी भागी चली गई। मोटा मोड़नी ठहरो, जोगन जोगनी ठहरो। जाकर पार्वती के पैर पकड़ लिए। बोली, महाराज ऐसा क्यों कर दिया? मेरा धन उसे क्यों दे दिया? तब शंकर भगवान बोले, मैंने तो ना तो उठाया ना धरा, तैने ना करी तो तेरे ना हो गई, और उसने हाँ करी तो उसकी हाँ हो गई। तब वह बोली, महाराज कुछ तो दो। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, घिलोड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना, काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसा आपने बुढ़िया माई पर दया करी, ऐसी दया सब पर करना। जैसे साहूकारनी से रूठे हो, ऐसे किसी से भी ना रूठना। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 12। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी भगवान शिव और भगवान धर्म भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोधाम में जाते हैं। वहां पर उन्हें ज्योतिर्पुंज के रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो वर वरण्य वरद वरदायकों के कारण संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी है, मंगल के योग्य है, मंगल रूप है, मंगलदायक है और सभी मंगलों के आधार है। उन तेजोमय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सभी जगह विद्यमान है, आत्म स्वरूप परात्पर निरय है। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो सगुण निर्गुण सनातन ब्रह्मा ज्योति स्वरूप साकार और निराकार है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त अद्वितीय स्वेच्छामय और स्वयंभू है।
आप तेज पुंज परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप तीन रूप धारण करते हैं, परंतु है तीनों गुणों के अतीत समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियों की पहुंच से भी परे हैं, फिर भला देवता कैसे आपको जान सकते हैं। आप सबके आधार, सर्व स्वरूप, सबके आदि कारण और स्वयं कारण रहित है, सबका संहार करने वाले और अंत रहित है। आप तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप में है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप तो अलक्ष्य है, अतः भला मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप निराकार होकर भी दिव्याकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्र युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी है, परंतु आपका साक्षी कोई भी नहीं है। आप तेजोमय परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं, तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते रहते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदों में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, और जिसका वेद भी निरूपण नहीं कर सकते उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो सर्वेश्वर है, किंतु जिसका ईश्वर कोई भी नहीं, जो सबके आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित है, जो सबकी आत्मा है किंतु जिसकी आत्मा दूसरा कोई नहीं। आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का श्रेष्ठा और वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक है और महादेव जी संहारकारी है, फिर भी हम में से कोई भी आपके उस तेजोमय स्वरूप का सत्वर करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से धर्मदेव आपके रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणार बिंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपि का लेखक और कर्म करने वाले का फल का दाता बना हुआ हूँ। हे प्रभु, हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में विलंब के समान हम विषय हो रहे हैं। यह ब्रह्मांड अनंत है और उसमें हम जैसे कितने ही सेवक हैं। जिस प्रकार अणु और परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना भी नहीं हो सकती है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर है, भला आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। आप ब्रह्मा विष्णु के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड है और वे ही आपके 16वां अंश है। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित रूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त है वे आपकी दास्ता में अनुरूप होकर सदा ही आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। हे परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, उसी का हमें दर्शन कराइए, जिसकी अंग क्रांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीताम्बरधारी है और परम सुंदर है, जिनकी 2 भुजाएं हैं, हाथों में मुरली है और मुख पर मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है और माथे पर मोर मुकुट धारण करती है। मालती के फूलों से जिनका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अद्रु, कस्तूरी और केसर से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्वों से निर्मित आभूषण पहने हैं और बहुमूल्य रत्नों के भरे हुए मुकुट जिनके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिनका मुख सरल काल के प्रफुल्ल कमल की शोभा को भी चुरा लेता है, जो रास रसाने के लिए उत्सुक है और वे कदम के नीचे खड़े हैं, गोपियों के मुख की ओर देखते हैं और श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोतल रूप को देखने की हमारी बड़ी इच्छा है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रणाम करने लगे।
धर्म और शंकर जी ने भी स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की और नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार उन्हें प्रणाम किया। तब उन तीनों देवताओं ने खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान शिव और धर्म के द्वारा किए गए इस सतरास को जो भी प्रतिदिन श्री हरि की पूजा के समय पढ़ता है वह उसकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त करता है। देवता असुर और मुनियों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ होता है, परंतु जो भी इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वह श्री हरि की दास्ता पा लेता है, अर्थात श्री हरि का भक्त हो जाता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उन तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर देखा जो सजल दर के समान श्याम कांत से युक्त और परम मनोहर जान पड़ता था, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनका मुख परमानंद जान पड़ता था और त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। अग्नि शुद्ध दिव्य पीताम्बर से उस श्री विग्रह की शोभा हो रही थी। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वेच्छा और कौतूहल व श्रेष्ठ मणियों और रत्नों के सात तत्वों से रचे गए हो। उनके अर्धों पर मुरली सजी थी, इस कारण उनके मुख की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। वे शुभ दृष्टि से भक्तों की ओर देखते थे और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उसी तेज पुंज में देवताओं के मनोहर रंग वाली श्री राधा जी को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी दृष्टि से देख रही थी। मोतियों के पंत को तिरस्कृत कर देने वाली दंतावली उसके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा से सुशोभित हो रहा था। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की आभा को निर्दित करने वाले मुख के कारण वे बड़ी ही मनोहारिणी जान पड़ती थी। दोपहरिया के फूलों की शोभा को चुराने वाले उनके ललाट, अधर और होठ बड़े मनोहर थे और वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी और समस्त आभूषण उसके सौंदर्य से विभूषित जान पड़ते थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके तो जैसे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। उन सभी देवताओं ने उन्हीं भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी भंवर आपके चरणार बिंदों में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरण के रोगों से रक्षा कीजिए। मुझे सदृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दासी भाव प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहे। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर करें और अपने चरणार बिंदों की भक्ति प्रदान करें। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूप बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम करता है और आपके चरणार बिंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणार बिंदों की भक्ति प्रदान करें। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने श्री राधा बल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति सुनकर कृपया निदान श्री कृष्ण के मुखार बिंद पर मंद मुस्कान आ गई। तब उन्होंने उनसे हितकर और सत्य वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है।
शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का कुशल पूछना उचित नहीं। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे रहते भला तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर हूँ, परंतु स्तुतियों से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। हे देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं वे समय पर ही होते हैं, बड़ा या छोटा हो सब कार्यकाल से ही संपन्न होते हैं। वृक्ष अपने समय पर फूलते हैं और फलते हैं, समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता, शुभ अशुभ, यह सब आपके कर्मों के फल है और समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है, ना कोई अप्रिय ही हो सकता है। समय आने पर कार्यवंश सभी लोग प्रिय और अप्रिय होते रहते हैं। तुम लोगों ने देखा है पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु है, वे सभी अपने कर्मों के फल के कारण काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ जो गोलोक में एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने समय में पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए हैं, अर्थात 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु और राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए हैं। उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भूमि पर बहुत से दुष्ट राजा और भगवत निंदक है। उनके बल और पराक्रम बहुत महान है, परंतु समय आने पर वे सब के सब कालांतर से यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से आग जलती है और मेरी आज्ञा से सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से सभी शरीरों में रोग निवास करते हैं, सभी प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है और सभी जलधर वर्षा करते हैं। मैं कालों का भी काल हूँ, विधाताओं का विधाता हूँ, संहारकारियों का संहारक हूँ और पालक का भी पालक परमात्मा परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ही शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उदित रहते हो, इसलिए विश्व श्रेष्ठा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षक के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फलदाता हूँ और कर्मों का निर्मूलन करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं जिसका संहार करना चाहूँ भला उसकी रक्षा कौन कर सकता है। मैं जिसे बचाना चाहूँ उसको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजक, पालक और संहार कारक हूँ, परंतु मेरे भक्त नित्य देही है। मैं उनके संहार में समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना करते रहते हैं, अतः मैं सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए रहता हूँ। हे देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और तुम सभी लोग अपने स्थानों को पधारो। शीघ्र ही मैं अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लूंगा। इतना कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाया, मधुर, सत्य और समुचित बातें कही। हे गोपों और गोपियों, बड़े ध्यान से सुनो। तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहां पर जाओ और वहां पर अवतार ग्रहण करो। हे राधिके, तुम भी शीघ्र वृषभानु जी के घर पधारो। वृषभानु जी की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री है और लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई है। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है, इसलिए नारियों में मान्य मानी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। अब तुम कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। शीघ्र ही नंद ब्रज में जाओ। हे कमलानन, मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम तो मुझे प्राणों से भी प्यारी हो और
मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के भिन्न कुछ भी नहीं है, हम तो सदैव एक ही रूप रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दे। हे महाभाग, आज्ञा करे, भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करते हैं। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां किस कला से अवतरित होगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा, यह सभी बातें विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जो स्थान होगा विधि पूर्वक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र होंगे और सवासुर के घर में जो छाया रूप में स्थित है वे सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हें रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होंगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती सिकतपुर में जाकर बानासुर की पुत्री होगी और जगदीश्वर अनंत देवी देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकरण होने के कारण उसका नाम संकरण होगा। सूर्य कन्या यमुना गंगा जी के अंश के साथ भूतल पर कालंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी देवी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतरित होंगी। वेद माता सावित्री नगर जीत की पुत्री सती सत्य के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुंधा सत्यभामा और देवी सरस्वती सव्या होगी। रोहिणी राजकन्या मित्र वृंदा होगी और सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होगी। देवी स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतरित होगी। यह रुक्मिणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती अपने आधे अंश से जामवती होगी। यह 10 पटरानियां बताई गई है। सभी देवताओं के अंश भूतल पर जाए। हे ब्राह्मण, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला जी कला से 16,000 राजकन्या प्रकट होगी और वे सब की सब मेरी रानियां बनेगी। वे धर्मदेव अंश रूप में पांडु पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे और सूर्यदेव के अंश से वीरवर कर्ण का प्रादुर्भाव होगा। साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन और समुद्र का अंश शांतनु। भगवान शंकर के अंश से अश्वत्थामा और अग्निदेव के अंश से द्रोण उत्पन्न होंगे। चंद्रमा के अंश से अभिमन्यु प्रकट होंगे। स्वयं वसुदेवता भीष्म होंगे और कश्यप जी के अंश से वसुदेव और देवी अदिति के अंश से देवी देवकी उत्पन्न होगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा और वसु की पत्नी यशोदा होगी। कमला के अंश से द्रौपदी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्निदेव के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। देवी शत्रुपा के अंश से सुभद्रा होगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतरित हो। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारे। श्री कृष्ण ने देवी राधिका से कहा, हे प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु जी के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वासुदेव के घर जाऊंगा। फिर कंस के विजय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेदन के भय से कातर हो उनके सामने रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कुछ दूर तक जाती और जाकर बार बार लौट आती और लौटकर श्री हरि का मुख निहारने लगती। उसके बाद श्री राधा प्रभु जी की 7 परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करके उन्हें श्री हरि के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही
करोड़ों गोपियों का समूह वहां आ गया। उन सब के साथ श्री राधा ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूह के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान पर नंद गोकुल में गए और फिर श्री राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घर में चली गई। गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर जाने पर श्री हरि भी शीघ्र वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वासुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को काल के गाल में डाल दिया गया। देवकी के 7वें गर्भ शेषनाग के अंश थे, जिन्हें योग माया से खींचकर गोकुल में निवास करने वाली देवी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण के जन्म का वृतांत तो मान पुण्यप्रद और उत्तम है। यह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार से बताए। वासुदेव किसके पुत्र थे? देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत भी कहिए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया? श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? सारी बातें जानना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार से कहिए। श्री नारायण जी ने क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। शालिग्राम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई थे जिनका नाम था सदना। बहुत ही ईमानदार थे। भगवान का नाम जप करते और कीर्तन में मस्त रहते। कसाई थे तो मांस बेचने का काम भी करते थे, लेकिन मांस को काटते बेचते हुए भगवान के नाम का ही जप करते रहते। एक दिन की बात है, भगवान के नाम को जपते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी उनके पैर से एक पत्थर टकराया। पत्थर टकराया तो वे वहीं पर रुक गए। देखा तो यह काले रंग का गोल सा पत्थर जमीन पर पड़ा था। एक उनके पैर से टकराया। देखते ही उन्होंने पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। मन में सोचा कि पत्थर है, अच्छा दिख रहा है, मांस तोलने के काम आएगा। घर वापस गए तो पत्थर से मांस तोलकर देखने लगे, लेकिन यह क्या, यह तो बड़ा चमत्कारी पत्थर है। जितना भी वजन का मांस तोलना हो, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे सदना कसाई को भी यह बात समझ में आ गई कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जिसको जितना वजन लेना होता था पत्थर रखते और उतना ही वजन तोल कर देते। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास तो वजन करने वाला पत्थर है। जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल कर देता है। अगर किसी को 1 किलो सामान लेना है तो तराजू को पत्थर में रखने पर 1 किलो सामान तुल जाता है। किसी को 2 किलो चाहिए तो 2 किलो हो जाता है। इसी चमत्कार के कारण उनके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ साथ ही उनकी दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। फैलते फैलते बात एक ब्राह्मण के कानों तक पहुंची। हालांकि ऐसी अशुद्ध वाली जगह पर ब्राह्मण जाना नहीं चाहते थे, जहां पर कि मांस कटता हो या बिकता हो, परंतु वह चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उन्हें सदना की दुकान पर खींच लाई। दूर से खड़े होकर ब्राह्मण देव सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगे। उन्होंने देखा सदना ने तराजू के एक पलड़े में पत्थर रखा और दूसरे में मांस रखा। किसी ने 1 किलो मांगा तो 1 किलो बराबर हो गया।
2 किलो मांगा तो 2 किलो बराबर हो गया। बहुत देर तक ध्यान से देखते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी नजर पत्थर पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण देव सदना कसाई के पास गए। एक ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखा तो सदना कसाई भी हैरान हो गए। बड़ी विनम्रता से उन्होंने ब्राह्मण देव से बैठने को कहा और पूछा, बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण देव बोले कि तुम्हारे एक चमत्कारी पत्थर को देखने में तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या मैं ऐसा कहूँ तो भी गलत ना होगा कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। दिखाओ तो जरा मुझे तुम्हारा चमत्कारी पत्थर। सदना कसाई ने वह पत्थर हाथों में लेकर ब्राह्मण देव को दिखाया। ब्राह्मण देव कहने लगे कि जिसे पत्थर समझकर तुम मांस तोल रहे हो, वास्तव में वे शालिग्राम जी है और यह भी भगवान का ही स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह मांस के बीच में रखना, उसमें मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना कसाई बड़ी सरल प्रकृति के भक्त थे। ब्राह्मण देव की बातें सुनकर उन्हें लगा कि अनजाने में मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। अनुन्य विनय करके सदना कसाई ने वह शालिग्राम जी का जो विग्रह था वह ब्राह्मण देव को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप इनकी सेवा कर सकते हैं। आप इनकी सेवा करें और इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कोई सेवा होगी तो आप मुझे बता देना। ब्राह्मण देव शालिग्राम जी को लेकर बहुत प्रसन्न हुए और बड़े सम्मान के साथ उन्हें अपने घर में लेकर आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराया, उनका पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि ब्राह्मण देव एक रात सो रहे थे। सपने में शालिग्राम भगवान आए और कहने लगे, ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम मुझे सदना कसाई के पास ही छोड़ आओ। ब्राह्मण देव ने जब भगवान के मुख से यह सुना तो वे बड़े दुखी हुए और भगवान से पूछने लगे, क्या हुआ प्रभु, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई। शालिग्राम भगवान बोले कि नहीं, तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी सेवा करते हो, बहुत अच्छे से करते हो और मुझे अच्छा भी लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, मैं उनकी सेवा से ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। सदना कसाई को तुम्हारी तरह मेरी सेवा करना तो नहीं आता, पर वह हर समय मेरा नाम जपता रहता है, मेरे नाम का कीर्तन करता रहता है और उसके मुख से वह कीर्तन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण देव अगले दिन सुबह सवेरे सदना कसाई के पास गए और उन्हें प्रणाम करके सारी बात बताई और शालिग्राम भगवान सदना कसाई को सौंप दिया। ब्राह्मण देव की बातें सुनकर तो सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने सोचा कि अगर मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय उनका नाम कीर्तन ही किया करूंगा। अब तो उन्होंने मांस काटना और बेचना सभी कुछ छोड़ दिया था, बस भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। ऐसे ही है हमारे शालिग्राम भगवान, वे तो बस भाव के भूखे हैं। जहाँ पर भाव होता है भगवान भी वहीं पर रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय हो। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कथा को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो।